संयम सत्य व सदाचार का सबक तू अपने पास रख। संयम सत्य व सदाचार का सबक तू अपने पास रख। जीतेगा जरूर, जीतेगा मन में ये विश्वास रख, पाँव धरने पर ही रहे मगर सपनों में आकाश रख। इन्हीं पंक्तियों के साथ में सुनील जी डॉक्टरों को आमंत्रित करता हूँ कि गाएं और अपनी एक प्रतिनिधि रचना सुनाएं। समय अभाव के कारण सभी रचनाकारों से मेरा निवेदन है कि वे अपनी प्रतिनिधि एक रचना सुनें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस वर्णीय धारा पर काव्य गोष्ठी में हम सबका बहुत शोर है कि हमें जो मंच पर बड़े बड़े गुरु हैं और अपने क्षेत्र के जाने माने व्यक्तित्व हैं, उनका सानिध्य मिला है। और मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है कि मेरे गुरु, जब मैं मेरा शिक्षा संस्थान पाटन में PhD करता था, तब मेरे गुरु रहे पाटे और अनिल, उनका भी मुझे यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात है कि इस पवित्र भूमि आर्य सत्य मंदिर की, यहाँ भी मैंने आज से 19 वर्ष पहले राजकीय सेवा में आने से पूर्व 4 वर्षों तक शिक्षण कार्य करवाया था और यही रहते हुए मेरा राजकीय सेवा में चयन हुआ। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर पाता हूँ। तो समय की भी कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो क्योंकि आगे समय में भी जो पुण्य उदाहरण है यहाँ का मुख्य उद्देश्य संस्कृति का उत्थान और बालकों में आपकी जो भारतीय संस्कृति है उनका जागरण करने के लिए यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ रहते तो मैंने जाना और ये दिव्य वातावरण से मैं आपको देखकर पता चलता है कि संस्कृति के उत्थान में हमारे जो भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य हैं उनको यहाँ मुख्य स्थान दिया जाता है। तो इसी अवसर पर चंद पंक्तियाँ हैं कि जो भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित हैं, जो आज के नवयुवकों में जो संस्कृति की बेरुखी आती जा रही है उसके ऊपर कुछ चंद पंक्तियाँ हैं। संस्कृति का अवमूल्यन हो, ना कितने भी स्वच्छंद बनो। संस्कृति का अवमूल्यन हो, ना कितने भी स्वच्छंद बनो। भारत के नौजवानों समझो, भारत के नौजवानों समझो, केशव गुरु विवेकानंद बनो। केशव से तात्पर्य है हमारे केशव बलिराम हैदराबादी, गुरु गोलवल्लभ जी तथा विवेकानंद जी। इन जैसी हस्तियों के और महापुरुषों को यहाँ पर बच्चों में लक्षित हो, यही इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य नहीं देखा है। उठो एकाग्रचित बन जाओ, उठो एकाग्रचित बन जाओ, समय के भी पाबंद बनो। उठो एकाग्रचित बन जाओ, समय के भी पाबंद बनो। व्यसन प्रमाद से नाता तोड़ो, व्यसन प्रमाद से नाता तोड़ो। केशव गुरु विवेकानंद बनो। भ्रमी नायकों को माने आदर्श, भ्रमी नायकों को माने आदर्श, ना तुम कैसे मूर्खानंद बनो। आजकल के नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो जो भ्रमी जीते हैं, सीने नायक बने, राजनेता है या दूसरे आजकल जो मीडिया में चलते हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वही भ्रम है। भ्रम क्या नायक, असली नायक हमारे विवेकानंद जी हैं, गुरु जी हैं और भगत सिंह हैं, इसे महापुरुष हैं। तो भ्रमी नायकों को माने आदर्श, ना तुम कैसे मूर्खानंद बनो। औरों के लिए भी बनो प्रेरणा, औरों के लिए भी बनो प्रेरणा। केशव गुरु विवेकानंद बनो। अब चार पंक्तियां के साथ अखिल भारतीय साहित्य परिषद का ये कवि सम्मेलन छोटा सा काव्य गोष्ठी हुई। इसी अवसर पर वर्षा ने भी हमको अपना स्वागत किया। वर्षा ने हमारा तो चंद पंक्तियां वर्षा के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर के आती है वर्षा, बड़ी उम्मीदें लेकर के आती है वर्षा। समयोचित हो तो हम सबका मन हर्षा। बड़ी उम्मीदें लेकर के आती है वर्षा,
कभी गमों की या खुशी की होती है वर्षा। अति कविकर हो जाए तो एक दुखदायी वर्षा। अगर ज़्यादा वर्षा हो तो भी दुखदायी, कम वर्षा हो जाए तो भी दुखदायी। और समय के अनुचित हो, समय के उचित हो, जितनी आवश्यकता हो हम सबकी आवश्यकता होती हो। कृषकों का जो अपना कार्य है उसमें कमी और अति न रहे तो वर्षा बहुत आनंददायी होगी। अति कविकर हो जाए तो एक दुखदायी वर्षा नैनों से होती है, फिर अश्रु की वर्षा। अति कविकर हो जाए तो दुखदायी वर्षा नैनों से फिर होती है अश्रु की वर्षा। वर्षा लाती है श्रावण को भी अपने संग में, रंग जाता है जनमानस भक्ति के रंग में। वर्षा आती तो श्रावण का रंग यही जाता है। हे ईश्वर है आपसे यही गुजारिश, हे ईश्वर आपसे बस यही गुजारिश, किसी के अरमानों पर ना फिर जाए बारिश, किसी के अरमानों पर ना फिर जाए बारिश। इन बातों के साथ अपना ध्यान रखें। बहुत ही बड़ी शख्सियत जो कि JPVNL के अंदर पहले आईएन और फिर एक्शन के पर से रिटायर्ड हुए और वर्तमान में भोपाल में रहते हैं। पर हमारे निवेदन पे भाई साहब भोपाल से यहाँ पर आए और जैसे महान विभूति का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमारे निकलों की बात है, साहित्य के प्रति उनका समर्पण दिखाता है कि मांगे से दौलत नहीं, मांगे से दौलत नहीं, ना सोचे से सम्मान मिले और पाने के लिए खोजा तो नहीं मुझे भगवान मिले। मांगे से दौलत नहीं, ना सोचे से सम्मान मिले, पाने के लिए खोजा तो नहीं मुझे भगवान मिले। और सोचा जीवन हरिदर्शन भी व्यर्थ में यूं ही लिखेगा, छोड़ हम खुशियाँ बांटी तो कण कण में भगवान मिले, छोड़ हम खुशियाँ बांटी तो कण कण में भगवान मिले। नाटक नवीन जी श्री अवसर से हम निवेदन करूँगा अपना कालमान। सम्मानीय मंच, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे कोई साहित्य मंचों का जो है अनुभव नहीं है। मैं इंजीनियर रहा हूँ, तो जो टूटा फूटा जो है इसके बाद में रिटायरमेंट की बात लिख रहा हूँ वो मैं पेश करता हूँ। 4 लाइनों को शुरू करता हूँ कि भ्रम का जहर पर, गुरु के बारे में बता रहा हूँ कि भ्रम का जहर पर जब शिकंजा पड़ा, मन हारे लेना तो बहकने लगा, बटोही कोई जब चोट को लिए मिला, कांटे हटने लगे, पथ महकने लगा। अब मैं अपनी एक रचना को ये संबंध में बोल रहा हूँ। ये इसका शीर्षक है गुरु जी की महर। कि खूब अंधेरों में साफ देखना, खूब अंधेरों में साफ देखना यूं ही मयस्सर नहीं होता, ये वो महर है गुरु जी की इसका जिक्र होना ही पड़ता। सभी तो उड़ने की नाकाम कोशिश में डर लड़खड़ाते हुए पंखों को परवाज न दिलाया होता। बहना होता था का टकती हुई तेज लहरों में, कर पतवार को गुरु जी ने ढंग से चलवाया नहीं। जंगे मैदान की दास्तां का बयां और ही हो रहा होता, आठ की शमशीर कर गुरु जी ने कवच डाला नहीं। मगरूरी बरदाती केवल कवच के ही बहनकार में महफूज करने गुरु जी ने कर हिसाब किया नहीं। जिंदगी खत्म हो जाती जब गुरु जी की मेहर न मिलती, और रूहानियत का भी ये दिलचस्प दीदार नहीं होता, रूहानियत का भी ये दिलचस्प दीदार नहीं। बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति एक्शन साहब द्वारा।